Very good morning, class 10 students. Today, our topic of discussion is the very important chapter. You can say very important chapter, students, of chapter 2. This chapter is of economics, and the name of the chapter is the sectors of the Indian economy. See, this is the most important chapter. Most of the questions will come from this chapter in board exams, so listen to each and every word carefully. So let's start this chapter. Okay, let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. See, if you see at this picture, you can take a look at this picture. इसमें लोग जो है अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं. See, one person is doing, he's an artisan, he's making pottery. Another woman is selling the clothes. Another woman is doing work in agriculture field. Another person is a coolie. ठीक है. Next person is a postman, you can see. So these all persons are doing different type of activities. Some of these are activities producing goods. कुछ goods produce कर रहे हैं. Some others are producing services. Services कौन कौन दे रहा है? कूली अपनी सर्विस दे रहा है, पोस्टमैन अपनी सर्विस दे रहा है. These activities are happening around us every minute even we speak. अगर अपने आप आसपास जो है जितनी भी शॉपकीपर्स देखेंगे या कोई भी आपको गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यू विल गेट टू नो. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इन एक्टिविटीज़ को? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम. सबसे ईजी वे क्या है कि आप इनको क्लासीफाई, अलग अलग कैटेगराइज कर दो यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर. कि मैंने क्लासीफाई कर दिया, जो ये एक्टिविटी करेंगे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, वो इस सेक्टर में आएंगे. जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे वो सेकेंड सेक्टर में आएंगे. These could be several ways of classifying depending on the purpose. देखिए कह रखे बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ये सिंपल एक ओवरव्यू था. नाउ स्टूडेंट्स वी विल कम टू योर सेकेंड चैप्टर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम डायरेक्टली कैसे अंडरटेक करते हैं. वो एक्टिविटीज़ जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ करके बनाते हैं. टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. इट टेक्स प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन. अब आपको कॉटन ग्रो करनी है, वीट ग्रो करना है, राइस ग्रो करना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन होगा. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. देखिए सिंपल कह रहा है कि अगर आपको कॉटन ग्रो करना है या कोई भी क्रॉप ग्रो करना है, तो अगर मैं 100% भी ना कहूँ तो अराउंड 60 to 70% आप नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड होंगे. यानी कि रेनफॉल कितनी होती है, सनशाइन कैसा होगा और क्लाइमेट कैसा होगा. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट. और जब आप जो है अपनी प्रॉपर पूरी मेहनत हार्ड वर्क से जो है क्रॉप ग्रो करेंगे, तो जो आपका एंड रिज़ल्ट होगा, यानी कि जो आपका ग्रो होगा गुड, वो होगा कॉटन. और वो आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, एक नेचर से मिला है आपको ये. सिमिलरली इन द केस ऑफ एनी एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स. अगर यही आप डेयरी प्रोडक्ट्स देखेंगे लाइक टेकिंग मिल्क फ्रॉम द काउ और बफलो, तो ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, और जो आपने फॉडर प्रोवाइड किया है अपनी काउ को उसकी वजह से हुआ है. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो मिल्क जो है वो क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है. सिमिलरली मिनरल एंड ओर्स आर ऑल्सो द नेचुरल प्रोडक्ट्स. देखिए जितने भी मिनरल्स खदानों में से आप आयरन की ओर निकालते हो, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है. When we produce a good by exploiting natural resources, it is the activity of primary sector. देखिए क्या कह रहा है, जब भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, या इसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयट, क्योंकि हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको यूज़ कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर. यानी कि जहाँ पे आपकी नेचुरल एक्टिविटी होगी, आप नेचर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो सब आपका किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा. Why primary? This is because it forms the base of all other products.
दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल्स में होते हैं प्राइमरी विंग, सीनियर विंग। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो यानी कि वो बेस है। प्राइमरी विंग क्या होती है, जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, तो वो बेस होती है। ऐसे ही ये जो सेक्टर है ये बेस है। ये बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो इस पर डिपेंड हैं। वो कैसे, आगे बताएंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। देखिए जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली हम एग्रीकल्चर से लेते हैं। डायरी फार्मिंग यानी कि रियरिंग ऑफ काउ एंड बफलो, गोट, फिशिंग करके या फॉरेस्ट्री करके, इसीलिए इसको एक अनदर नेम भी है। इसे हम या प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं या एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी। ओके, नाउ कम टू सेकेंड सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing। देखिए क्या कह रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है, मैं आपको सिंपल बताऊं, जिसमें हम प्राइमरी प्रोडक्ट का यूज़ करके उसको प्रोसेस करके कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में। वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अभी प्राइमरी सेक्टर में आपने पढ़ा कि कॉटन प्रोड्यूस हुई। अब मुझे एक क्लॉथ की मिल खोलनी है, मैंने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से वो कॉटन परचेज़ की और उसको प्रोसेस करके मशीन्स के थ्रू जो है उस कॉटन से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने वो क्लॉथ्स जो है वो मार्केट में बेच दिए, सेल कर दिए। तो ये किसका पार्ट होगा, आपका सेकेंडरी का पार्ट होगा। अब दोबारा रीड करिए, देखिए। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हैं, मैंने कॉटन से क्लॉथ बना दिया, कैसे, उसको मैन्युफैक्चर करके। और ये किसका पार्ट है, आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंडरी। The product is not produced by nature and has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential। प्रोडक्ट खुद तो बनेगा नहीं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन की या मशीन्स की रिक्वायरमेंट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्शन करने के लिए। दिस कुड भी, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो सकती है, कहीं फैक्ट्री में हो सकती है, किसी वर्कशॉप में हो सकती है, किसी के घर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। हम उससे स्पिनिंग के थ्रू यार्न बना सकते हैं और क्लॉथ। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, अगर शुगर के नेचुरल प्रोडक्ट हैं, गन्ना जिसे हम बोलते हैं, उसे आप रॉ मटेरियल यूज़ करो तो हम जो है उससे क्या बना सकते हैं, शुगर या गुड़। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हम जो हैं देखिए कन्वर्ट अर्थ को किस में, अर्थ में से जो भी सॉइल होती है उसको हम ब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस ब्रिक्स से हम हाउस और बिल्डिंग्स बना सकते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, यहाँ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके गुड्स बना रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसलिए वो भी किससे, इंडस्ट्रीज़ बना रही है। तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम जो है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है। ओके, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। After primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन दो के बाद थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है आपकी टर्शरी सेक्टर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अबव टू। आपको पहले मैं सिंपल मीनिंग बताऊंगी। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, हमने सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में गुड्स के बारे में बात की। गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स को हम बोलते हैं दीज आर टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच, जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लेकिन उन सर्विसेज का क्या, जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे फ़ीस लेता है, कोई आप वापसी में सामान लेके आते हैं, क्या देता है डॉक्टर, आपको अपनी कंसल्टेशन की फ़ीस लेता है, वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये टर्शरी में आएंगी आपकी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स।
These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. देखिए ये कुछ गुड प्रोड्यूस नहीं करता टर्शरी सेक्टर, ये एड का मतलब हेल्प करता है प्रोडक्शन में. एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपने एक क्लॉथ मिल खोली. अब आपने जो है कॉटन से आपने यान बनाया, यान से आपने क्लॉथ बनाया. अब आपको क्लॉथ कस्टमर तक तो पहुँचाना है, कैसे पहुँचाओगे? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ करोगे, ट्रांसपोर्ट वाले पर्सन का फ़ोन करोगे, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू पहुँचाएगा. कैसे जाएगा वो सामान? ये क्या है? सर्विस. ये आपकी टर्शरी सेक्टर में ही तो आएगी. अब देखिए एग्जांपल इसमें क्या है. फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. कि जो अपने गुड्स को प्रोड्यूस किया है वो पहले ट्रांसपोर्ट होंगी ट्रक और ट्रेन से, और फिर वो होलसेल और रिटेल शॉप्स में जाएंगी. एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज ऑन गोडाउन्स. अब कभी कभार देखो गोडाउन क्या होता है. गोडाउन आप सबको पता है, जहाँ पे आप अपने सामान को स्टोर करके रख सकते हैं. हो सकता है आपको अपने सामान को थोड़ा टाइम के लिए स्टोर करके रखना हो, तो आपको वो भी सर्विस लेनी पड़ेगी. आपने कोई किसी से जगह ले ली रेंट पे, तो वो भी क्या है? सर्विस ले रहे हो आप. वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो. देखो अब क्या कह रहे, हो सकता है मुझे किसी से टेलीफोन पे बात करनी पड़े, तो ये कम्युनिकेशन की भी क्या है? सर्विस. पैसे देते हो, किसी से फ़ोन पे बात करते हो, क्या है? ये सर्विस ले रहे हो. और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स. अब मुझे जो है पैसों की भी ज़रूरत है, तो बैंक आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है ना. तो ये भी आपकी टर्शरी सेक्टर में आएगी. और ये क्यों कर रहे हैं? प्रोडक्शन आपकी करने के लिए. अब देखिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. अब आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्ट की सर्विस देना, स्टोरेज वेयर हाउसिंग की देना, कम्युनिकेशन यानी कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये भी सर्विस है. बैंक जो है हमें लोन देता है. ट्रेडिंग जो है आर सम एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. ये एक्टिविटीज़ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कोई हमें गुड तो नहीं दे रहा ना, टेंजिबल सर्विस देती हैं ये सारी, इसलिए हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बुलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अब तक पढ़ा कि हम प्राइमरी सेक्टर को बुला सकते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड गुड्स. अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अनदर नेम ऑफ टर्शरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर. अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वही बता रहा है कि सर्विस सेक्टर में आपकी वो सर्विसेज आ सकती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में. For example, we require teachers, doctors and those who provide personal services such as washerman, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting work. अब देखिए हमें टीचर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, वॉशरमैन, बार्बर, ये सब क्या सर्विस देते हैं ना आपको. ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? सर्विस सेक्टर में आएंगे. इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफ़े. देखिए अब हमारी आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो हमारा सर्विस सेक्टर भी साथ में डेवलप हो रहा है. जैसे कि आपके इंटरनेट कैफ़े हैं, आप जाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप पैसे भरते हैं, कुछ लेके थोड़ा ना आते हैं सामान. क्या है? सर्विस. आप यूज़ कर रहे हैं दूसरे पर्सन का. एटीएम बूथ, आप एटीएम बूथ पे जाते हैं तो भी. कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बिकम इम्पोर्टेंट. ये सारा आपका सर्विस सेक्टर का काम है. जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर मार्केट में जो है वो सेल करती हैं. सॉफ्टवेयर क्या है? एक सर्विस है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. अगेन दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लिसन टू दिस वीडियो 2-3 times carefully. Okay students, thank you.